तो दोस्तों, जय महाकाल। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव की भक्ति में। तो आज मैं आपको बताऊंगा माता छिन्नमस्ता जी की कहानी तथा उनका दो साधना बताऊंगा, वैदिक और शाबर। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए, कई लोग माता छिन्नमस्ता को लेकर क्या अफवाहें फैल रखी है, मतलब का हद ही नहीं है। मतलब अफवाहें तो ऐसे फैल रखी जैसे, मतलब इंक पानी में डुबो देते तो इंक नहीं फैलती, बिल्कुल वैसी फैल रखी है। उनको सबसे उग्र देवी बता रखा है, ये बता रखा है कि इनकी साधना करने से ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता। मैं बताता हूँ कि सबसे पहले कहानी सुनिए आप ही कि ये छिन्नमस्ता कैसे बनी। देखिए, जो भगवती आदि शक्ति माँ थी, उनका जो माँ काली का जो रूप था, तो उन उस रूप के साथ दो सेविकाएं थी। ठीक है, आप उनको जोगिन जोगन कह सकते हो, जोगिनी कह सकते हो, जो कहना कह सकते हो। पर वो उनकी सेविकाएं थी, वो उनको माँ मानती थी। ठीक है, माँ भी उनको अपनी बेटियाँ जैसी मानती थी। ठीक है, तो वो दोनों क्या हुआ, एक दिन नहाकर निकल के आई थी और उन्होंने फिर उनको भूख लगी थी बहुत तेज। तो उन्होंने अपनी माँ को बोला कि माँ भूख लगी है। तो माँ ने बोला रुको, मैं ढूंढती हूँ कुछ। तो उसके बाद जब बच्चों ने उन दोनों सेविकाओं ने कहा कि माँ तो बिना देर किए अपने बच्चों को खाना दे देती हैं, तो माता ने ये बात सुनते ही खप्पर से अपना सर अलग कर लिया और अपना सर दाएं हाथ में पकड़ लिया और उनके गले से तीन तीन धाराएं बहने लगी। एक धारा उस एक सेविका के मुंह में गई, और एक धारा एक सेविका के मुंह में गई, और एक धारा वो स्वयं उनके मुंह में जा रही थी। ठीक है, तो आप इस अंदाज, और तभी इस घटना से वो उनका रूप ये छिन्नमस्ता नाम से जाना जाने लगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी करुणामयी ममतामयी है। लोगों ने फालतू में डरा रखा है आपको, ये घंटा पचाड़ बता बता कर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ इनकी साधना सबसे सौम्य है। ठीक है, इसमें कोई रत्ती भर भी डर नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो आपको देखिए, मैं आपको सीधा सीधा साधना बताता हूँ, क्योंकि अब आपका ये कहानी सुनकर आधे से ज़्यादा सब कुछ तो क्लियर हो ही गया होगा कि भाई करना क्या है ना दोस्तों। तो अब मैं आपको साधना विधान बताता हूँ, साधना शाबर मंत्र बताता हूँ, तथा साधना वैदिक मंत्र भी बताता हूँ, कितनी माला करनी वो बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए मित्र, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ शाबर मंत्र। शाबर मंत्र कुछ इस प्रकार है। सत का धर्म, सत की काया, ब्रह्म अग्नि में जो योग समाया, काया तपाए जोगी शिव गोरख बैठा, नाभ कमल पर छिन्नमस्ता, चंद्र सुर में उपजी सुषुम्नी, देवी त्रिकुटी महल में फिरे बाला सुंदरी, तन का मुंडा हाथ में लिन्हा, दाहिने हाथ में खप्पर धार्या, पी पी पीवे रक्त, बरसे त्रिकुट, मस्तक पर अग्नि प्रज्वली, श्वेत वर्णी मुक्त केशा, कैंची धारी, देवी उमा की शक्ति छाया, प्रैली खाए सृष्टि सारी, चंडी चंडी फिरे ब्रह्मांडी, भर भर बाला भकदृष्ट को मुष्ट जाति, सती को राख, योगी धर जोगन बैठी, श्री संभुजति गोरखनाथ जी ने भाखी, छिन्नमस्ता जपो जपा, पाप कंटटे, आपो आप जो जोगी करे, सुमिरन पाप पुण्य से न्यारा रहे, काल न खाए। देखिए मित्रों, ये शाबर मंत्र है। ठीक है मित्र, और आपके स्क्रीन पर भी बिल्कुल साफ लिखा हुआ है और बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये शाबर मंत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा, हो सकता है कहीं मिल जाए, क्योंकि इनका लौता ये एक ही शाबर मंत्र है ये। ठीक है, वैसे तो हैं बहुत सारे, पर वो थोड़े, मतलब उन्हें सिर्फ गुरु परंपरा के योग्य ही मिलते हैं। ठीक है, यही एक शाबर मंत्र है जो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, पर इसे भी कम समझने की भूल ना करें, तथा जिनको विश्वास नहीं है वो मेरी वीडियो ही ना देखें। ठीक है, और बाकी मैं अब इसकी
इनकी सिद्धि की विधि बताता हूँ। तो अब मैं इसकी बताता हूँ इसकी सिद्धि की विधि। सिद्धि की विधि देखिए कुछ इस प्रकार है। अगर आप इस मंत्र की नवरात्र काल में, जो अभी गुप्त नवरात्र आने वाले हैं, उनमें अगर आप इनकी सिद्धि करना चाहते हैं तो 51 बार या फिर एक माला आपको डेली जपनी है, रात को। ठीक है, हर महाविद्या की साधना रात को ही होती है। ये इंपॉर्टेंट नोट है, लिख लीजिएगा। ठीक है, और 51 बार या एक माला करनी पड़ती है। और अगर प्रत्यक्षीकरण किया है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो प्रत्यक्ष होना ही बहुत मुश्किल है उनका। माता को प्रत्यक्ष करना इतना आसान नहीं है, बड़े बड़े अघोरी योगी भी नहीं कर पाते। पर हाँ, दिल का प्रेम, मन का भाव तथा तन की स्वच्छता, ये तीन अगर मिल जाए तो प्रत्यक्षीकरण 9 ही दिन में संभव है। ठीक है, जो मेरी बात को समझ गया ना, वो पार हो गया। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण फिर भी बता देता हूँ। 11 माला कर लो प्रत्यक्षीकरण के लिए डेली, रात को। ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, और ये मंत्र भी अच्छी तरीके से सिद्ध हो जाएगा 11 माला से। तो बिल्कुल तीव्रता, बिल्कुल जैसे एक बार बोलने पर काम करेगा। ठीक है, वैदिक बता देता हूँ। वैदिक भी कुछ इस प्रकार है। वैदिक है श्रीम क्लीम ह्रीम ऐम वज्र वैरो चनीय फट स्वाहा। ठीक है मित्रों, आराम से बताया मंत्र। ठीक है, इस मंत्र की आपको मिनिमम एक माला, वरना अगर आप अच्छे खासे हैं, मतलब अच्छी खासी कृपा चाहते हैं, फिर मतलब कहते हैं ना, जितना ज़्यादा जप करोगे उतना अच्छा। मतलब मिनिमम कह रहे हो एक माला से कम नहीं चलता इसमें, वैदिक मंत्रों में। तो आपको इसकी डेली 11 माला करनी है रात को नवरात्र में। पर अगर आप नवरात्र में नहीं कर पाते तो इन दोनों चीज़ों को ही 1.25 महीने तक जाप करिए। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको साधना विधि बता दी, साधना विधान बता दिया, माता छिन्नमस्ता की ममता भरी कहानी बता दी। तो और बाकी विधि विधान अपने मन से जो कर लेना, कुछ भी चलेगा माता को। तो बस ये है, प्रेम से करना, भाव से करना। ठीक है, बाकी मैंने जैसे अन्य मैंने पहले वीडियो बना रखी है ना, जैसा उसमें वैसा इसमें भी, वैसा सब में रहेगा। बाकी कुछ अलग अलग होता है तो बता देता हूँ मैं। ठीक है मित्रों, बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें वीडियो को। और अगर कोई बात है तो टेलीग्राम में आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, और अगर फिर भी कोई प्रश्न है इस वीडियो को सुनने के बाद भी, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो मैं अभी चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय महाकाल।